कथा के अंतर्गत ये हम लोगों ने सुना रुद्र संहिता में रुद्राक्ष की क्या महिमा है और रुद्राक्ष को धारण करने वाला उस व्यक्ति के स्वरूप का दर्शन हम लोग कर लें, समस्त पापों का नाश करने वाला है। और एक मुख से लेकर के 14 मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं और उन रुद्राक्षों को धारण करने का क्या महिमा है इसका वर्णन किया गया। इसके साथ साथ में ये बताया गया जब कहीं आपको शिवलिंग भगवान का दर्शन न हो तो ये रुद्राक्ष ही भगवान का शिव स्वरूप है। बाकी कोई भी घटना अनायास नहीं होती, कुछ न कुछ उसके पीछे राज छिपा रहता है। भगवान शंकर अचानक उदास मना हुए और भाव विह्वल हुए, आंखों से अश्रु 2 गिर गए। जैसे ही 2 अश्रु गिरे, अक्षों से 2 बूंद गिरने से ये रुद्राक्ष पैदा हो गया। और ये अयोध्या, काशी, हरिद्वार, नेपाल, श्रीलंका इन स्थानों में भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि यहाँ रुद्राक्ष पैदा होंगे। लकड़ी का रुद्राक्ष नकली फायदा नहीं करता। जो आप भगवान की पूजा रुद्राक्ष की माला धारण करके करना चाहिए और रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति प्रणम्य होता है। कल ये भी चर्चा में आई थी कि किस किस अंग में कितने कितने रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। और इसी के साथ विद्वेश्वर संहिता का विराम हुआ, रुद्र संहिता का प्रारंभ काल हुआ। तब तक रुद्र की सेना तमाम कीट पतंग हम लोगों के मंदिर में प्रवेश कर गए, जिनकी वजह से हम लोगों को विराम लेना पड़ा। जब विराम लिया उस समय हम लोग चर्चा कर रहे थे, जगत व्यास जी कह रहे हैं जगता पितरम शंभुम जगतो मातरम शिवाम। समस्त जगत का पिता एकमात्र शंभु और माता भवानी पार्वती जी है, शिवा है। तत्पुंज गणाधीश नये तत्वर्णयामये। और उनके पुत्र भगवान गणेश, कार्तिकेय, इनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और व्यास जी ने वर्णन किया इन लोगों का, इन मुख्य प्रमुख जो साध्य हैं, जो गणेश और सरस्वती की आराधना के बगैर हम लोग कुछ भी वर्णन करने में सक्षम नहीं हैं। हम लोगों की क्षमता नहीं है। जो भी परमात्मा की प्रेरणा से वक्ता के मस्तिष्क में वाणी के माध्यम से प्रवेश करता है वो समाज में प्रस्तुत कर देता है और वो आधार बन जाता है जीवन का, पूजा पद्धति का, जीवन शैली का, और उसका कल्याण हो जाता है। भगवान वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन, भगवान जगत के स्वामी, जगत के पिता, जगत के पालनहार, जगत के संहार करता तथा भगवती जगत जननी माता भवानी और उनके पुत्र गणेश को प्रणाम करते हुए स्मरण करते हैं पुरानी बात को। क्या पुरानी बात याद आ गई? एकदा मुनया सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रच्छर वरया भक्त्या सूतं देशो न कादय। एक समय की बात है, नीमशाल के क्षेत्र में निवास करने वाले, जैसे यहाँ पूछा जाए कि ये जो भगवान शिव का शिवालय है ये किस क्षेत्र में है, तो आपको अपना क्षेत्र मालूम है भाई साहब? आपका क्षेत्र कान्यकुब्ज क्षेत्र है। आपका क्षेत्र कौन सा है? कान्यकुब्ज क्षेत्र है। और कान्यकुब्ज के क्षेत्र में गुरसाईगंज नगर है और उस गुरसाईगंज नगर में भी ये रामकृष्ण नगर है। उस रामकृष्ण नगर में भी ये शिवालय, इनका शिवालय है नर्मदेश्वर शिवालय। मध्य स्थित गर्भगृह है, गर्भ के गृह में चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हुई? एक दो नहीं, जैसे हम सब लोग पूरा भरा पड़ा हमारा प्रांगण है, ऐसे ही 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं और परम पुराणों के जानकार कुशल वक्ता श्री सूत जी से
नया बनत होकर